नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस विधायक बोले 7-7 हजार में बिक रहे 6 दिन के बच्चे। गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने 2 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जो सभी का ध्यान आकर्षित कर गए। पहला मुद्दा राज्य में भाजपा सरकार के गठन के बाद महिला उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि का था, जिस पर मंत्री का जवाब सुनकर सभी चौंक गए। दूसरा मुद्दा आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों की खरीद फरोख्त से संबंधित था, जिस पर मंत्री का जवाब आने के बाद हंगामा मच गया। चलती कार पर गिरा केमिकल से भरा टैंकर। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र के मानसिंह का गुड़ा गांव के पास भीषण सड़क हादसा सामने आया। यहां हाईवे पर चलती कार पर एक केमिकल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया, जिसके नीचे दबने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। सूचना पर चारभुजा, केलवा और दिवेर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहीं मौके पर पहुंची श्रीनाथ जी टोल प्रबंधन की रेस्क्यू टीम ने राहत और बचाव के कार्य शुरू किए। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद टैंकर के नीचे दबे शवों को कार से बाहर निकलवाया और उन्हें आर के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। राजस्थान में मानसून की रफ्तार में आएगी कमी। मौसम वैज्ञानिक केंद्र जयपुर के अनुसार 12 जुलाई से मानसून टर्फ लाइन के हिमालय की ओर शिफ्ट होने से राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 3 से 4 दिन पश्चिमी हवाओं के प्रभावी होने तथा बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 16 जुलाई से पुनः मानसून सक्रिय होने तथा बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आगामी एक सप्ताह के बाद अगले एक सप्ताह सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। जयपुर उदयपुर ही नहीं, पूरा राजस्थान होगा जाम मुक्त। राजस्थान की भाजपा सरकार ने विकसित राजस्थान के सपने को लेकर अपने पहले बजट में सूबे के विकास के ड्राफ्ट को सबके सामने रख दिया है। इसमें वादों की जमकर बारिश की गई है। इन वादों में से एक है आम जन को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाना। इसके लिए भाजपा सरकार की डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में पूरी प्लानिंग को साझा कर बताया है कि कैसे प्रदेश की जनता को जाम से मुक्ति दिलाई जाएगी। जाम से मुक्ति दिलाने के लिए राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के विभिन्न शहरों में आरओबी, आरयूबी, फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड की घोषणाएं की गई है। राजस्थान विधानसभा में लगे मुर्दाबाद के नारे, विपक्ष ने मदन दिलावर से मांगा इस्तीफा। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र में आदिवासियों के डीएन का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से माफी मांगने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जब तक मदन दिलावर अपने बयान से माफी नहीं मांगते तब तक विपक्ष उनका जवाब नहीं सुनेगा। इसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुर्दाबाद के नारे लगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मदन दिलावर पहले माफी मांगे, इसके बाद विपक्ष मंत्री का जवाब सुनेगा। बता दें, भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने एक बयान दिया था। राजकुमार रोत बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद हैं। पेपर लीक में ईडी की एंट्री, पूर्व मंत्री का करीबी गिरफ्तार। राजस्थान में रीट पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट आया है। ईडी ने परीक्षा के जयपुर जिला कोऑर्डिनेटर प्रदीप पराशर को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी ने रीट पेपर लीक मामले में प्रदीप पराशर को देर रात गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश के घर पर पेश किया, जहां से प्रदीप पराशर को 3 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा गया है। अब जांच अधिकारी पूरे मामले की पुष्टि कर रहे हैं और पूछताछ में जुटे हुए हैं। रीट भर्ती परीक्षा की पेपर लीक मामले में सबसे पहले जिन लोगों पर पेपर लीक के आरोप लगे, प्रदीप पराशर उनमें से एक है। वो रीट के जयपुर जिला कोऑर्डिनेटर था। उसे जिला कोऑर्डिनेटर बनाए जाने पर सवाल उठे। राजस्थान रोडवेज में सफर हुआ महंगा। राजस्थान रोडवेज की एसी बसों में 10 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराए में बढ़ोतरी की गई है। अब जयपुर से आगरा जाने पर 20 रुपए अधिक किराया देना होगा। राजस्थान रोडवेज के कार्यकारी निदेशक यातायात ज्योति चौहान ने बसों के किराए में वृद्धि के आदेश जारी किए हैं। ज्योति चौहान के मुताबिक राजस्थान की सीमा तक रोडवेज की एसी बसों के किराए में वृद्धि की गई है। वर्तमान में जयपुर से बीकानेर, माउंट आबू, उदयपुर, धौलपुर, आगरा, अलीगढ़ समेत कई मार्गों पर एसी, गरीब रथ और लो फेयर वॉल्वो बसों का संचालन होता है। इन बसों में किराया 1.55 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से है, जिसे बढ़ाकर 1.65 रुपए प्रति किलोमीटर तय कर दिया गया है। राजस्थान में फ्लैट खरीदने वालों को राहत। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी और पीएनजी पर लगने वाले वैट दर को 14.5% से घटाकर 10% कर दिया है। वहीं विमानन क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उड़ान प्रशिक्षण संगठन और विमान प्रकार प्रशिक्षण संगठन की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए इनके लिए विमानन टरबाइन ईंधन पर लगने वाले वैट को 26% से घटाकर 2% कर दिया है।
अपने पहले पूर्ण बजट में दिया कुमारी ने वाहनों में इस्तेमाल होने वाले सीएनजी और पीएनजी गैस के साथ साथ 50 लाख तक के फ्लैट्स की रजिस्ट्री की कीमतों में कमी की है। राजस्थानी छोरे का डांस देख दुनिया हैरान, थम गई सांसें। राजस्थानी छोरा प्रवीण प्रजापत ने अपनी अद्भुत कलाकारी से अमेरिका वासियों का दिल जीत लिया। अमेरिका गॉट टैलेंट के शो में अलवर के प्रवीण की डांस देखकर हर कोई बहुत चक्का रह गया। सभी की सांसें थमी की थमी रह गई। अपनी डांस शो में प्रवीण ने अपने सिर पर 18 कांच के गिलास के ऊपर मटका रखकर राजस्थानी लोक नृत्य भवाई की प्रस्तुति थी। अपनी शानदार प्रस्तुति के दम पर प्रवीण इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 9 में पहुंचे हैं। राजस्थान बजट में जॉब के मुद्दे पर भड़के सचिन पायलट। राजस्थान में भज्जूलाल सरकार के पहले पूर्णकालिक बजट पर विपक्ष मुखर है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। मुझे उम्मीद थी कि उस पर कुछ ठोस कदम उठाएंगे। बजट में केवल खाना पूर्ति हुई है। कृषि क्षेत्र में जो घोषणाएं पहले की थी उसे पूरा नहीं कर पाए हैं। राजस्थान में आंगनबाड़ी कर्मियों की मानदेय वृद्धि का विचार नहीं। राजस्थान की आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं के लिए बुरी खबर है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमान ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं एवं आशा सहयोगियों के लिए मानदेय वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके तहत इन लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी फिलहाल नहीं की जाएगी। बड़ा ऐलान, सीआईएसएफ बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% कांस्टेबल पद आरक्षित। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अग्निवीरों की भर्ती के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीआईएसएफ के डीजी नीना सिंह ने बताया कि अब कांस्टेबल भर्ती में 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। साथ ही उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट दी जाएगी। पीयूष गोयल बोले, 1981-82 के बाद पहली बार करीब 2.5 गुना ज्यादा नौकरियां। भारत में रोजगार सृजन पर आरबीआई के आंकड़ों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये रिपोर्ट दर्शाता है कि कैसे पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से नया रोजगार, नए काम के अवसर हमारे युवा युवती को उपलब्ध करने में सफल हुआ है। 1981-82 के बाद पहली बार करीब 2.5 गुना ज्यादा नौकरियां पिछले साल उपलब्ध हुई है। 4 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को पिछले साल नया रोजगार मिला है। रिलीज से पहले विवादों में घिरी इंडियन 2। कमल हसन की फिल्म इंडियन 2 12 जुलाई को रिलीज होगी। रिलीज से पहले फिल्म को बैन करने के लिए केरल के मार्शल आर्टिस्ट वर्मा कलाई के हेड टीचर आसन राजेंद्र ने मदुरई जिला कोर्ट में केस दर्ज कराया है। राजेंद्रन का आरोप है कि फिल्म इंडियन की शूटिंग में उनसे टेक्निक के लिए सलाह ली गई थी और क्रेडिट दिया गया था। कमल हसन ने इंडियन 2 में वर्मा कलाई की टेक्निक का उनकी अनुमति के बिना इस्तेमाल किया है। भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसदों ने गीता और बाइबिल लेकर ली शपथ। ब्रिटेन की संसद में भारतीय मूल के सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रखकर सांसदी की शपथ ली। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर शिवानी ने लिस्टर ईस्ट सीट से पूर्व डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल को हराकर 37 साल बाद ये सीट कंजर्वेटिव पार्टी को दिलाई है। ये सीट लेबर पार्टी का गढ़ मानी जाती थी।